कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर आज सवाई माधोपुर में कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता को भरतपुर सांसद संजना जाटव, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, राजस्थान कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष राखी गौतम एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर ने संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेत्रियों ने प्रदेश की भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को असफल बताया और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्व की कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने एवं कई योजनाओं के नाम बदलने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि भाजपा के 1 साल के शासनकाल में प्रदेश में हर क्षेत्र में अराजकता बढ़ी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हत्या और बलात्कार के मामलों में 10% बढ़ोतरी हुई है तो बाकी प्रदेश का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। अपहरण, दुष्कर्म, हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार में 1 साल में ही भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा पेपर लीक का ढिंढोरा पीटकर सत्ता में आ गई, लेकिन अभी तक पेपर लीक मामले में कोई बड़ी कार्यवाही नहीं कर पाए है। कांग्रेस सरकार ने जिन आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार करवाया था उन्हें भी छोड़ा जा रहा है। पेपर लीक के मामले में जनता से झूठे वादे करके भाजपा सत्ता हासिल करने में तो कामयाब हो गई और कार्यवाही करने में पीछे देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को नौकरी देने के वादे कर रही है, लेकिन हकीकत में भाजपा कांग्रेस द्वारा की निकाली गई भर्तियों को गिनाकर झूठी वाहवाही लूटी रही है। भाजपा ने सफाई कर्मियों तक की भर्ती निरस्त कर दी और भर्तियों के नाम पर झूठ बोल रही है। इस दौरान सांसद संजना जाटव व विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि भाजपा के देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है। उन्होंने अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 1 साल के कुशासन से प्रदेश की आम जनता त्राहिमाम करने लगी है। भाजपा नेताओं की इनके मंत्री ही नहीं सुनते और न ही अधिकारी सुन रहे हैं। कृषि मंत्री को यही पता नहीं कि वे मंत्री भी है या नहीं। विधानसभा में जब कृषि मामलों को लेकर सवाल किया जाता है तो कोई और ही मंत्री उनके जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 1 साल में ही प्रदेश का बंटाधार कर दिया। राइजिंग राजस्थान के नाम पर भी भाजपा कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता को लूट रही है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने भाजपा वे 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से फेल और कुशासन भरा बताया। चर्चा की। देखो, आज जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है, मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि सदन में मैं भी थे और भी सारे सांसद थे। वहाँ पे आदरणीय राहुल जी को धक्का मुक्की भी की गई थी। राहुल जी के द्वारा राहुल जी ने धक्का मुक्की नहीं की, राहुल जी को आरोप लगाया था कि इन्होंने धक्का मुक्की की है। पर मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से, जब हम वहाँ थे तो कैमरे पे चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, तो धक्का मुक्की का देखो आरोप बड़ा निंदनीय होता है। राहुल जी एक ऐसे नेता है जो गिरते हुए को वो उठाना उनकी एक खासियत रही है, तो वो किसी में भी धक्का मुक्की कभी नहीं दे सकते। कई मुद्दे मैं आपको बताना भी चाहूँगी। जब वहाँ हम मौजूद रहे तो आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, वो सारी बात ठीक है, लगातार कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठा रही है। अब कांग्रेस की मोटे तौर पर मांग क्या है? देखो, हमारी मांग ये है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त करना चाहिए। देश देख रहा है कि उन्होंने हमारे आदरणीय बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी की है वो बड़ी निंदनीय है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? देखो, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि ये जो धरना प्रदर्शन जो है ये हमेशा जारी रहेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, उनको बर्खास्त प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। को कहते हुए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार को 365 दिन से भी अधिक हो गया है। 100 दिन की कार्य योजना उन्होंने बनाई, लेकिन 100 दिन की कार्य योजना का रिपोर्ट कार्ड अभी तक उन्होंने पेश नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, चकाचौंध करके उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, पेपर लीक करके तो सत्ता हासिल कर ली। भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, ऐसे मुद्दों को लाकर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उन पर क्या कार्रवाई हुई?
वो कहते थे कि हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक मछलियां भी हाथ नहीं आई है। जो पकड़े हुए थे, जो हमारी सरकार ने कार्रवाइयाँ की थी, उनको भी छोड़ दिए गए हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि वो कांग्रेस के ऊपर बस आरोप प्रत्यारोप करने का काम कर रही है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा जो गलत कार्य जो इस राजस्थान की जनता के साथ कर रही है, वो है किसान निधि के 12,000 रुपये की बात करते थे। किसान निधि के 12,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में आज तक आए क्या? किसानों को फ्री बिजली देने का काम राजस्थान की सरकार कर रही थी। आज बिल लेने लग गए, VCR बनने लग गए। आज लोगों को बिजली 6 घंटे भी नहीं मिल पाती है। किसानों की हालत खराब है। किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं। MSP लागू होने की, बाजरा खरीद करने की बात कर रहे थे, बाजरा नहीं खरीदा गया। उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो किसानों के हित में, पेट्रोल डीजल के भाव आप देख लीजिए, उनको सस्ता करने की बात थी, वो नहीं किया गया। नौकरियां देने की बात थी, वो नहीं की गई। कौन सा काम ऐसा था जिन्होंने सरकार में आने के लिए इन्होंने जो वादे किए वो कर दिए क्या? महिला अत्याचार आज चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। सवाई माधोपुर की बात कर लीजिए। सवाई माधोपुर के अंदर पिछली गवर्नमेंट में तो खैर वो लीज धारक भी यहाँ था, लेकिन आज तो खुला खेल चल रहा है पुलिस का और माफियाओं का। आप देख लीजिए यहाँ पर, और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ मुख्यमंत्री की नहीं चलती, या मंत्रियों की नहीं चलती। मंत्री हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। मुख्यमंत्री पता नहीं, मुख्यमंत्री को यही पता नहीं था कलेक्टर SP का ट्रांसफर कब हो जाता है। मुख्यमंत्री जी के पास ये लोग जाते हैं, MLA, तो उनकी नहीं चलती है। भाई राजस्थान की सरकार को चला कौन रहा है, कौन किसके हाथ में है, ये चीज़ें पता ही नहीं चल रही है। तो राजस्थान की जनता के साथ क्या होगा? जब नेताओं की नहीं चलेगी तो जनता के बारे में कौन सोचेगा? नेताओं की चलेगी तो ही जनता के बारे में सोचा जाएगा। अधिकारी कर्मचारी क्यों सोचेंगे? उनको कौन से वोट लेने हैं? लेकिन आज जो हालात है राजस्थान के, वो बदतर हो चुके हैं। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही राजस्थान की जनता को भी ये चीज़ का पता है। ये चीज़ बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है, पर लेकिन आज बदतर हालात इस राजस्थान की जनता के हैं। 1 साल का जो इनका कार्यकाल फेलियर रहा, और बाबा साहब के बारे में जो इन्होंने निंदा की, जो कटु शब्द कहे, उसके बारे में घोर हम विरोध करते हैं। और जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे और अमित शाह को नहीं हटाएंगे, या फिर वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो पहले ही तड़ी पार व्यक्ति है और उसने फिर बाबा साहब के लिए इतना बड़ा शब्द बोला है। तो पूरे देश की जनता इस चीज़ को देख रही है, और राजस्थान की जनता भी इस सरकार को किस तरीके से देख रही है कि धरने देते 1 साल हो गया, लोगों को सुनवाई नहीं कर रहा है कोई। कम से कम हमारी सरकार में ये तो होता था कि कोई धरना दे रहा है, वहाँ प्रतिनिधिमंडल तो हम लोग भेजते थे, हम लोग जाते थे, पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम समझाइश कर सकते हैं। लेकिन आज छोटे बच्चे, बालिकाएं आज इस चीज़ों से पीड़ित है, धरने पर भी बैठे हैं। और आज आए दिन अपहरण की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कितनी बड़ी घटनाएं हो जाए उसका भी। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।